भारत सरकार का रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय आगामी 25 से 27 अप्रैल को दिल्ली में सभी दवा निर्माताओं, फार्मास्यूटिकल कंपनी तथा मेडिकल डिवाइस बनाने वाले निर्माताओं का एक बड़ा सम्मेलन फिक्की के साथ आयोजित करने जा रहा है और इस अवसर पर इस विभाग के केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, भगवत खुम्बा के साथ मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित किया। इस अवसर पर मंत्री जी ने कहा कि दवा का निर्यात में भारत सबसे आगे हो गया है। अभी 25 से 30 बिलियन डॉलर हुआ है और इसे वो 2-3 वर्षों में 200 बिलियन डॉलर तक करना चाहते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। आज अमेरिका में लोग 4 पिल खाते हैं, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनेरिक मेडिसिन है। सारे विश्व में 5 पिल खाते हैं, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनेरिक टैबलेट होती है। जेनेरिक मेडिसिन लो कॉस्ट होती है, लेकिन देश में पेटेंटेड ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? पेटेंटेड ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक होता है रिसर्च और इनोवेशन। रिसर्च और इनोवेशन के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सरकार उसमें क्या मदद कर सकती है, कैसी पॉलिसी होनी चाहिए। आने वाले दिनों में हम उस पर पॉलिसी भी लेके आने के लिए सोच रहे हैं। तो उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, इंडस्ट्रीज कहेगी किस टाइप का, क्योंकि इंडस्ट्रीज दुनिया के साथ बिजनेस करती है तो उसको पता है उसका फ्यूचर और फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या हो सकता है, पॉलिसी किस टाइप की हो सकती है, उसमें उसका इनपुट्स हमें मिले, ये भी आवश्यक है। आने वाले दिनों में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने 43 एपीआई ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो हमें, जिस पर 80% 90% से अबव एपीआई पर इनपुट पर हम डिपेंडेंस थे। तो ये डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए हमने पीएलआई स्कीम निकाली, पीएलआई 1, पीएलआई 2। ये पीएलआई स्कीम से हमने ये मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया। आज शायद 25 अबव प्लांट मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति में आ गया, प्रोडक्शन चालू कर दिया है। वैसे हमने ही आत्मनिर्भर भारत की बात कही और कोविड क्राइसिस ने हमें सिखाया कि हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पर हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहना चाहिए। तो हमने तैयारी की, ऐसी दुनिया भी तैयारी कर रही है। दुनिया भी अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो ऐसा प्लानिंग कर रही है। ऐसी स्थिति में हमें कंपटीशन में टिकना पड़ेगा। बेस्ट क्वालिटी, एफोर्डेबल मेडिसिन दुनिया को उपलब्ध कराना। तो ये कंपटीशन में भी हम कैसे टिक सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी हमें ये कॉन्फ्रेंस में विचार विमर्श करेंगे। हमें इंटरनेशनल पार्टनर भी चाहिए कंपटीशन में रहने के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी चाहिए। हमें हमारी सप्लाई चेन के संदर्भ में भी सोचना होगा। हम हमारे आईटी की एक्सपर्टाइज, हमारी डिजिटल एक्सपर्टाइज, उसका कैसे अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर सके जो हमारे फार्मा सेक्टर को आगे बढ़ाने में उपयोगी हो। फॉर एग्जांपल कोविड। राजस्थान के उदयपुर के कुछ मेडिकल कॉलेजों के यूजी तथा पीजी पाठ्यक्रम को छात्रों की भर्ती के बाद एनएमसी द्वारा रद्द करने का प्रश्न पूछे जाने पर मंडाविया जी ने साफ कहा कि छात्रों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर छात्रों की भर्ती हो गई और किसी तरह से पाठ्यक्रम रद्द हो दिया तो हम इन छात्रों को दूसरी जगह भर्ती करेंगे, मगर छात्रों के साथ कोई भी अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें छात्रों का कोई भी दोष नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर हमारे संवाददाता से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा हुआ है तो हम इसमें ज़रूर सुधार करेंगे और छात्रों का कोई बुरा नहीं करने देंगे। इसके बाद सभा को भगवत खुम्बा साहब, जो कि एमओएस हैं इस विभाग के, उन्होंने भी संबोधित किया। इस क्षेत्र को करने के लिए कितना
अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी एक चित्र दिखाएंगे। और भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देशन के अंदर पिछले 8 साल से लगातार सभी क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड कर रही है। जैसे आप सब ने देखा होगा, पेंडेमिक आने के बाद भारत ने पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन जनरेटर्स सारे के सारे रिकॉर्ड समय पर रिकॉर्ड संख्या में उत्पादन किया। ये भारत दिखाता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रेरणा से भारत का सामर्थ्य दुनिया को दिखा दिया। ऐसे ही वैक्सीनेशन भी भारत के अंदर उत्पादन किया और हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी बनने के बाद कम से कम आज 185 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन देश के जनता को उतना डोज लगा चुका है कि इतना स्मूथ फंक्शनिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि भी है। और आज विश्व ये पेंडेमिक के अंदर ये सारी चीज़ें भारत कैसे निभाया और किया, ये प्रशंसनीय भी है। तो